ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास की कबीर वाणी पर विचार होगा, तो इनको वाणी को श्रवण करें, साथ साथ वाणी पर विचार। मन मैला तन ऊजरा, बगुला कपटी अंग, तासु तो कौवा भला, तन मन एक ही अंग कबीरा, तन मन एक ही अंग। मन मैला तन ऊजरा, बगुला कपटी अंग, तासों तो कौवा भला, तन मन एक ही अंग। इस वाणी का संदेश श्रवण करें कबीरदास जी का। सतगुरु की अमृत वाणी ने जीवन के हर मर्म को समझा और परखा है। सतगुरु की अमृत वाणी ने जीवन के हर मर्म को समझा और परखा है। उनकी दिव्य दृष्टि से कोई भी पाखंड और कोई आडंबर नहीं बच सका। उन्होंने अपने सामने जो भी समाज के विरुद्ध अनाचार अत्याचार देखा, उस पर बेलाग अपने विचार व्यक्त किए। वास्तव में कबीर साहब जी का पूरा जीवन समाज को सुधारने में व्यतीत हुआ। उन्होंने समाज से बुराई को दूर करने के लिए जिस मूल मंत्र को अपने जीवन में स्थान दिया है, वो है मैं सुधरा तो जग सुधरा। एक बार फिर स्मरण करें, मैं सुधरा तो जग सुधरा। मैं को सुधारने के लिए जरूरी है कि कोई इस मैं का व्यापक रूप में अर्थ बताए, बोध कराए। जो व्यक्ति मैं का बोध करा सकता है वही गुरु है, और संसार का कोई कार्य बिना गुरु मंत्र और गुरु दीक्षा के सफल नहीं हो सकता। कोई भी कार्य गुरु मंत्र और गुरु दीक्षा के सफल नहीं हो सकता। गुरु ही माया मोह मद क्रोध राग द्वेष से मुक्ति दिला सकता है। वही भव बाधा को पार करने वाला है। गुरु की महिमा अपरंपार है। यदि गुरु और भगवान कहीं पर एक साथ प्रकट हो जाएं, तो सर्वप्रथम गुरु की ही वंदना करनी चाहिए, क्योंकि सद्गुरु के ज्ञान प्रदान करने से ही भगवान के दर्शन संभव होते हैं। देखिए, किसी जीव के सामने गुरु और भगवान दोनों आ जाएं, तो सबसे पहले वंदना गुरु की करनी चाहिए। जब गुरु की वंदना करेंगे तो प्रभु अपने आप मिल जाएंगे आपको। तो ये जो कबीरदास जी ने कहा है, क्योंकि सद्गुरु के ज्ञान प्रदान करने से ही भगवान के दर्शन संभव होते हैं, तो इसमें कबीरदास जी देखिए अगली जो दोहा है उसमें क्या निर्देश दे रहे हैं। गुरु गोबिंदो खड़े, काके लागू पाय, बलिहारी गुरु आपने, गोविंदियो बताए कबीरा, गोविंदियो बताए। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। देखिए, इसका निर्देश श्रवण करें। सतगुरु की महिमा का बखान किसी भी प्रकार वाणी अथवा कागज कलम से नहीं किया जा सकता। यदि इस संपूर्ण पृथ्वी को कागज के स्थान पर रखकर समस्त पृथ्वी के वनों की लकड़ी बनाकर और सातों समुद्र की स्याही से गुरु के गुणों का बखान किया जाए तो भी असंभव है। ये बता रहे हैं कि समस्त पृथ्वी के वनों की लकड़ी बनाकर और सातों समुद्र की स्याही से गुरु के गुणों का बखान किया जाए तो भी असंभव है। गुरु का ज्ञान असीम, अनंत और अनमोल है। वो किसी भी प्रकार के वर्णन से परे है।
तो आगे गुरु साहब जो है महिमा के है इसके बारे में क्या निर्देश दे रहे हैं, लास्ट वाणी को श्रवण करें। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए कबीरा, गुरु गुण लिखा न जाए। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, साथ समुद्र की मस करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। देखिए संकेत श्रवण करें, बहुत ही सुंदर कबीरदास जी की वाणी। जिस व्यक्ति ने गुरु की शरण में जाकर उनकी कृपा प्राप्त ना की, तो गुरु में श्रद्धा और विश्वास ना किया, उसका जीवन व्यर्थ है। वो मनुष्य की योनि पाकर भी पशु के समान है। देखिए एक बार फिर समझ करें इस लाइन को, ये जीवन के लिए अत्यंत लाभकारी, अति उत्तम, अति महत्वपूर्ण। जिस व्यक्ति ने गुरु की शरण में जाकर उनकी कृपा प्राप्त ना की, गुरु में श्रद्धा और विश्वास ना किया, उसका जीवन व्यर्थ है। वो मनुष्य की योनि पाकर भी पशु के समान है। कितनी बड़ी चेतावनी इस वाणी की। ऐसा व्यक्ति माया मोह के बंधन में पड़कर अज्ञानवश अहंकारी और दंभी हो जाता है। वो जन्म जन्मांतर तक मोक्ष प्राप्त के लिए तड़पता है और भटकता जाता है, किंतु गुरु ज्ञान के बिना भला मोक्ष मिलना कहाँ संभव है। अतः उसे मोक्ष नहीं प्राप्त होता और वो यूं ही भटकता रहता है। अगर गुरु की शरण में नहीं है तो वो पशु के समान है, और जन्म जन्मांतर बता रहे हैं उसको मोक्ष नहीं मिल सकता। बड़े आराम से आदमी कह देता है इसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो ये बहुत मुश्किल है। ये गुरु की जीव यानी मानव के लिए चेतावनी। आगे श्रवण करें। गुरु के विमुख हुआ व्यक्ति मद मोह क्रोध और लोभ में ही जीवन की परम सिद्धि समझता है, जबकि वो अभीष्ट से हमेशा ही दूर रहता है। यही नहीं, वो तो स्वयं ही सार तत्व को छोड़कर निस्सार को ग्रहण करता है। उसकी स्थिति उस बगले जैसी होती है जो कीट पतंगों का तो भक्षण करता रहता है, किंतु मोती की उसे पहचान ही नहीं होती। मोती को केवल गुरु का ज्ञान प्राप्त किया हुआ कोई हंस ही चुनकर खा सकता है। एक बार फिर श्रवण करें लाइन को। उसकी स्थिति उस बगले जैसी होती है जो कीट पतंगों का तो भक्षण करता रहता है, किंतु मोती की उसे पहचान ही नहीं होती। मोती को केवल गुरु का ज्ञान प्राप्त किया हुआ कोई हंस ही चुनकर खा सकता है। जिसने गुरु का ज्ञान प्राप्त किया हो उसे सब कुछ मिल सकता है, उसको कोई कमी नहीं है, क्योंकि गुरु की महिमा अपरंपार बता रहे हैं इन वाणियों के माध्यम से। और अगर गुरु और प्रभु सामने आ जाएं तो पहले वंदना गुरु की करनी चाहिए। जब आप गुरु की वंदना करेंगे तो प्रभु आपको अपने आप दर्शन हो जाएंगे। ये एक कबीरदास जी का निर्णय। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। दास कागरी चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।